वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मार्केट में ओटीसी मार्केट है क्योंकि आज सैटरडे की मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट पर ही ट्रेड करनी होगी। और काफ़ी अच्छा मार्केट में मोमेंटम भी बायर्स का चल रहा है। अभी बायर्स की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि पीछे लोअर हाई लेवल है और ऑलरेडी लोअर हाई लेवल को फील कर दिया है। दैट मीन्स टारगेट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ से बायर्स की ट्रेड डेफिनेटली नहीं हो सकती है। अब यहाँ से वेट करना होगा। यहाँ से मैं सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू करने में फेल हो चुके हैं और मार्केट ने बता दिया है कि सेलर्स अभी मार्केट में नीचे जाना चाहते हैं, यानी कोरेक्टिव वेव की शुरुआत करना चाहते हैं सेलर्स। तो मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दिया और मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ और मैं इसका रिएक्शन में मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ। मैंने इसमें पूरी कन्फर्मेशन देखी है। तो ये वाली कैंडल को अभी रेड बनना है। तो अगर आपको इसमें मुझे पता नहीं लगा कि मैंने वो ट्रेड ली क्यों है, तो रिवाइंड करके देखना मेरी वीडियो को। इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड करी है बिकॉज बायर्स ने इंगल्फिंग करी थी। उसके बाद बायर्स कंटिन्यू करने में फेल हो चुके हैं। तो डेफिनेटली सेलर्स का टास्क क्या था नेक्स्ट कैंडल में, वो इंगल्फिंग के की लेवल को यहाँ पर फेल कर दें। तो फेल तो वो नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने वो फील भी नहीं किया, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी और इसीलिए मेरी ये ट्रेड विन हो रही है। तो इस वाली कैंडल को अभी इंगल्फिंग का ये की लेवल लगेगा, वहां तक तो अभी नहीं पहुंची और गैप के लेवल का ऑलरेडी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं और लास्ट सेकंड में वो गैप के लेवल को स्किप कर दिया। तो यहाँ से मैं काफ़ी ट्रेड सेलर्स की ले लेता हूँ बिकॉज ये वाली 110% सेलर्स की ट्रेड है। ऊपर से मार्केट में सेंटीमेंट मार्केट का क्या है, नीचे जाने का। मार्केट का टारगेट में अभी काफ़ी गैप है। ये वाली कैंडल अच्छा हो रहा है, ये ऊपर जा रही है और ये ऊपर से रिजेक्ट होकर रेड कैंडल बन जाएगी। आई एम प्रिटी श्योर इन दिस कैंडल। वहां पर गैप का लेवल है पीछे, आप देख सकते हो गैप के लेवल को इसने पूरी तरह से स्किप कर दिया है। और इस कैंडल के रिएक्शन में मैंने देखा वो गैप के लेवल के ऊपर रखना चाह रहे थे बायर्स इस कैंडल को, बट वो सेलर्स ने वो गैप का लेवल ही स्किप कर दिया वहां से। दैट मीन्स वहां से सेलर्स आएंगे ना कि बायर्स आएंगे और मेरी जो एंट्री पॉइंट है वो गैप के लेवल के भी ऊपर लग गई है। इसीलिए मैंने यहाँ से इतनी सारी ट्रेड्स ओपन करी क्योंकि ये वाली कैंडल को श्योर है कि ये रेड ही बनना है। अगर ये ग्रीन भी बनेगी तो ये इस गैप के लेवल का ऊपर को ब्रेकआउट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल निश्चित है। इसकी क्लोजिंग देखना अभी कहाँ पर होती है। तो ये वाली कैंडल देखो कहाँ क्लोज हो गई, इसीलिए मैंने ये श्योर ट्रेड ली मार्केट में। तो दो की दो ट्रेड्स मार्केट में यहाँ पर श्योर मिल गई है। ऐसा हर बार नहीं होता है क्योंकि ट्रेड मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है ऐसी श्योर ट्रेड लेने में। अभी ये वाली कैंडल रिवर्स हो सकती है क्योंकि वहां पर इंगल्फिंग का की लेवल भी है नीचे, प्लस प्रीवियस जो एक हैमर टाइप या डोजी टाइप कैंडल है वो प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज हो चुकी है और वहां पर गैप को भी फिल करने की टारगेट रहता है मार्केट का जो नेक्स्ट कैंडल का है। बट इस सिचुएशन में मार्केट कंटिन्यू कर रही है तो मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू ही करेगी नीचे की ओर, ना कि अब गैप को फिल करने मार्केट जाएगी। तो इस कैंडल को देख लेते हैं, इस पे कौन कौन से लेवल्स होंगे। एक तो ये सपोर्ट लेवल है, एग्जैक्ट इसी सपोर्ट लेवल से अभी इस वाली कैंडल को रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है। तो लेट्स सी इसका वो रियल ब्रेकआउट करते हैं कि फेक ब्रेकआउट करते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। अभी इसको 911 पर कुछ दिक्कत हो रही है कैंडल को। इसकी क्लोजिंग कहां पर हो गई, 23 पर, और 23 पे ऑलरेडी हमने फाइट देखी है। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। कोशिश करूंगा एक ही चार्ट पर ट्रेड करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं इसी चार्ट पे रहूंगा ऑलमोस्ट आज अभी से 15 to 20 मिनट्स मैं एक ही चार्ट पे दूंगा, यानी 15 से 20 कैंडल इसी चार्ट पर बनेगी। तो चांसेस ज्यादा रहेंगे हमारे विन होने के। अभी देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी। तो गाइस यहाँ पर नेटवर्क इशू के कारण मेरी थोड़ी चार्ट अटक गया था, इसलिए मुझे वीडियो बीच से कट करनी पड़ी। तो मैं इस कैंडल की बात कर रहा था, ये वाली कैंडल डोजी बन गई है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग थी वो सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग थी। सपोर्ट लेफ्ट साइड का तो कोई सपोर्ट लेवल नहीं है लेकिन वो कैंडल के रिएक्शन में मैंने नोटिस कर दिया था, तो वो कैंडल पे सपोर्ट पे क्लोजिंग थी, इसीलिए मैंने वो ट्रेड अवॉइड की थी। अभी यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स की वीकनेस के बाद मार्केट में बायर्स हमें दिख रहे हैं। तो इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल के बाद अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ग्रैब करेंगे मार्केट में, कहाँ से क्या ट्रेड होगी। अभी इस वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का बायर्स ने रियल ब्रेकआउट करा है, दैट मीन्स यहाँ से अभी बायर्स आएंगे। तो यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर चुका हूँ क्योंकि सेलर्स की वीकनेस है पीछे, इसीलिए मैंने बायर्स की एक कैंडल पर भरोसा करके बायर्स की ट्रेड कर दी है। और नीचे से मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी यहाँ से अब इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो गई है। मार्केट का टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना है, इसीलिए मैंने ये बायर्स की ट्रेड कर ली है। ये मेरी ऑलमोस्ट थर्ड ट्रेड रहेगी आज की। फर्स्ट ट्रेड मैंने इस कैंडल पर की थी, सेकंड इस वाली कैंडल पर।
उसके बाद अभी मैं थर्ड ट्रेड ये वाली कर रहा हूँ। इसके बाद 2 से 3 ट्रेड्स और करेंगे मार्केट में और निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मुझे मिल चुकी है और ओटीसी मार्केट में मिल चुकी है। ये काफ़ी बड़ी बात है। ओटीसी पे ऐसे ट्रेड नहीं मिलती है क्योंकि ये ट्रैपिंग करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें थोड़ी हमें वेट करना होता है। इतनी ज़्यादा श्योर ट्रेड्स इतनी फास्ट नहीं मिलती हमें। तो अभी ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, बट नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है क्योंकि उसमें पोजीशन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और इसमें गैप अप हो चुका है विदाउट एनी रीजन। तो ये वाली कैंडल डेफिनेटली रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। बस यहाँ से स्टोरी क्या है हमारे पास? स्टोरी हमारे पास ये है कि बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट में है। तो इसका मतलब क्या है? बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस के बाद हम सेलर्स की ट्रेड डेफिनेटली नहीं कर सकते, अदरवाइज लॉस हो जाएगा इधर। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर। अभी मार्केट का टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना है, तो हम डेफिनेटली तब तक यहाँ पर बायर्स की ही ट्रेड करते जाएंगे जब तक हाई ना लग जाए मार्केट में। अभी इस वाली कैंडल को 080 से रिजेक्शन आ रही है, तो 080 से रिजेक्शन आने का मतलब है वहां पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है। उस लेवल का इनको ब्रेकआउट करना होगा बायर्स को, तभी हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। 080 का लेवल का तो वो ब्रेकआउट कर रहे हैं, पर यही वाली कैंडल हाई भी लगा रही है। उसका मतलब है मार्केट में टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट मार्केट में आ रही है, तो यहाँ पर वेट करना होगा, इसीलिए चार्ट चेंज कर लेते हैं। एनजेडी कैट का चार्ट है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और डाउन ट्रेंड के बाद अभी मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। तो सेकंड वाली कैंडल यहाँ पर बिल्कुल वीक हो चुकी है और वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो यहाँ से स्टोरी क्या बनेगी? अब स्टोरी ये बनेगी, मॉर्निंग स्टार के ब्रेकआउट के बाद अब प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है सेलर्स बायर्स के द्वारा। यानी मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, ना कि नीचे जाएगी। सेलर्स के पास 2 चांस थे, वो मॉर्निंग स्टार का की लेवल जो है उसका ब्रेकआउट कर दे। 2 चांस में भी वो नहीं कर पाए ऐसा, तो बायर्स यहाँ पर नहीं छोड़ सकते सेलर्स को, क्योंकि वो मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो बायर्स का पैटर्न है। तो बायर्स ने तो तभी बनाया ना वो, ताकि मार्केट ऊपर ले जा पाए बायर्स यहाँ से। तो बायर्स यहाँ पर नहीं छोड़ सकते सेलर्स को। 2 चांस सेलर्स ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं। अभी ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसका इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है, बट इस कैंडल में गैप अप हो चुका है विदाउट एनी रीजन। तो ये वाली कैंडल अभी रेड भी बन सकती है। वैसे मैं यहाँ से बायर्स की ट्रेड करना चाहता था, बट जैसे ही मुझे वो गैप अप दिखा तो ये वाली ट्रेड अब स्किप करनी होगी। नहीं तो ये वाली ग्रीन कैंडल श्योर थी कि ये ग्रीन ही बनेगी। अब ये 50-50 ट्रेड है कि ये ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी, बिकॉज इस कैंडल को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ इस पॉइंट पर। फिर भी इसने गैप अप कर दिया, तो इसको अवॉइड करके ही बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो रेड बन सकती है कैंडल। तो इसीलिए पेशेंस मार्केट में काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं हो सकती चाहे जितनी मर्जी नॉलेज हो जाए मार्केट में। अभी मार्केट में स्टोरी डेफिनेटली बायर्स की है, बट ये वाली कैंडल डेफिनेटली अब मार्केट में डिसाइड करेगी मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अभी अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है तो इसको कौन कौन से लेवल्स लगेंगे? 50% ऑफ प्रीवियसली रेड कैंडल, तो इसका 50% अभी काफ़ी ऊपर है, उसको फील भी नहीं किया है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हो गई? इसमें गैप डाउन हो चुका है, यानी ये वाली कैंडल श्योर है कि ये रेड बनेगी, बिकॉज बायर्स कंटिन्यू करने में फेल हो चुके हैं और सेलर्स ने हमें बता दिया है अब मार्केट नीचे जाने वाली है, लो के नीचे लो लगाने। ऑलरेडी जब मार्केट में मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी, तो मॉर्निंग स्टार के बाद फिर बायर्स यहाँ से ऊपर कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए और सेलर्स ने हमें कंटिन्यूएशन दे दिया। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी, बट ये नीचे से कहीं से रिजेक्ट हो गई है कैंडल। नीचे से कहाँ से रिजेक्ट हो गई? इस पॉइंट से, 038 से। दैट मीन्स कि ये वाली हो सकता है ट्रेड लॉस हो जाए, वैसे इसको बनना तो रेडी था। अभी 50% का बायर्स इजीली ब्रेकआउट ऊपर को कर रहे हैं, तो अभी दैट मीन्स कि ये वाली ट्रेड हो सकता है लॉस हो जाए। अभी 14 सेकंड बाकी है, पीछे गैप का जोन मैंने लगा दिया है। इसको बनना तो रेडी चाहिए था कैंडल को, बट ये रिजेक्ट हो गई है, मतलब ये लॉस। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट थोड़ी फंस गई है। अब यहाँ से ना मार्केट ऊपर जा पा रही ना नीचे जा पा रही है, इसमें भी गैप अप हो चुका है विदाउट एनी रीजन। तो अब यहाँ से बेटर यही रहेगा, इस चार्ट को स्किप कर देते हैं। गैप अप गैप डाउन चल रहे हैं हर कैंडल पर, तो ऐसे में ट्रेड कैसे होगी? यूरो जीबीपी का चार्ट खोलते हैं अब। यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड है, ऊपर से इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। इस कैंडल में भी गैप डाउन हो चुका है, कोई रीजन नहीं है, तो ये फालतू में गैप डाउन गैप अप करके हमें क्या कोशिश कर रहे हैं ये ओटीसी की बोलने की
कि ट्रेड करो मार्केट में, तो ऐसे में ट्रेड नहीं करनी है, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपके नॉलेज के हिसाब से मार्केट ना चल रही हो तो मार्केट में मत घुसो, अदरवाइज स्टॉप लॉस लग जाएगा मार्केट में, कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि वहां पर मैंने बायर्स की ट्रेड करना चाहता था, वो लास्ट सेकंड में उन्होंने गैप अप कर दिया, उसमें तो कोई रीजन था ही नहीं, तो मैं कैसे ट्रेड कर लूं। तो अभी देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोजिंग करती है, उस हिसाब से। ओके, सो इस कैंडल ने वहां पर क्लोज कर दी है, बट फिर भी मैं यहाँ से बायर्स के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज इस कैंडल को वहां पर कोई ऐसी दिक्कत थी ही नहीं इवनिंग स्टार के की लेवल पर। अब मैक्सिमम बिगनर लोग यहाँ से सेलर्स की ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसकी क्लोजिंग तो इवनिंग स्टार के की लेवल पर हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मैंने रिएक्शन में ही नोटिस कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बार बार रिफाइंड करके फिर से देखो कि ये यहाँ पर कैसा रिएक्शन था इवनिंग स्टार पर, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड वहां पर कर ली है। मैंने जिस भी हिसाब से ट्रेड की है, मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ, मैं कोई तुक्के नहीं लगा रहा मार्केट में कि यहाँ से मैं सेलर्स की कर रहा हूँ, यहाँ से बायर्स की कर रहा हूँ। तो ऐसा मार्केट नहीं चलती है, मार्केट में लॉजिक काम करते हैं, रिएक्शन काम करता है, प्राइस एक्शन काम करता है, एवरीथिंग को जोड़ के हमें तब जाके इज इक्वल टू आता है एक्यूरेसी 80 to 90%। प्लस उसमें मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहना चाहिए आपका, तब मार्केट में वो एक्यूरेसी के साथ टेक प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये बायर्स की ट्रेड कर दी थी। जिसको थोड़ा यहाँ पर डाउट है वो रिएक्शन बार बार देख सकता है क्या रिएक्शन था। तो ये वाली ट्रेड तो विन हो गई है, बट ये कुछ यहाँ पर जा ही नहीं रहा ये वाला साइन। दैट मीन्स कि अब इस चार्ट को भी स्किप ही कर देते हैं, बिकॉज हाई भी लग गया है, उसके बाद अभी कंटिन्यूएशन तो खैर मिल रहा है मार्केट में, बट वहां पर 900 का राउंड नंबर लेवल भी है, तो इस चार्ट को स्किप करके ही फायदा है। अभी इस चार्ट में आते हैं फिर से एनजेडी कैड पर। यहां पर मार्केट में ट्रेंड तो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन है। मैंने इस कैंडल पर सेलर्स की ट्रेड करी थी, इस वाली रेड कैंडल पर, बट ये वाली कैंडल यहां से रिजेक्ट हो गई थी, मतलब यहां पर बायर्स की अवेलेबिलिटी है इस पॉइंट पर, क्योंकि सेलर्स जब आ रहे थे मार्केट में तो ये एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से मार्केट में बायर्स का पुश आया। अभी ये वाली कैंडल ने क्या स्किप कर दिया, इसकी लोअर विक तो ये रेड बन रही है, तो इसकी क्लोजिंग कहां पर हो गई, इसकी क्लोजिंग हो चुकी है इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, लेकिन विदाउट एनी रीजन इसने गैप अप कर दिया। दैट मीन्स ये वाली कैंडल 50-50 ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसको स्किप करके ही फायदा रहेगा। अब लास्ट ट्रेड ही लूंगा मैं, क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया है, और मेरी ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स मैंने करी है, 3 मेरी विन हो गई है, 1 मेरी लॉस हो गई है। तो इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट पे मार्केट में बिल्कुल ही रेंज मार्केट चल रही है, तो इस चार्ट पर मॉर्निंग स्टार का यहाँ पर की लेवल इस पॉइंट पर है, और प्रेजेंट वाली कैंडल कहाँ पर रिएक्ट कर रही है, अभी प्रेजेंट वाली कैंडल कहीं भी रिएक्ट नहीं कर रही। अभी यहाँ से रिजेक्शन आया, सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, मॉर्निंग स्टार का भी ब्रेकआउट उन्होंने कर दिया है, पर ये वाला चार्ट कहीं यहाँ पर ट्रैपिंग होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट ही बिल्कुल फंसी हुई है, तो यहाँ से कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इस कैंडल के बाद देखते हैं, इस कैंडल के बाद कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। इसमें गैप अप हो चुका है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, बट वहां पर भी बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से बायर्स की मैं एक ट्रेड कर लूंगा। काफ़ी रिस्की ट्रेड है, इसीलिए मैंने कर दी है, और एक ही ट्रेड मैंने करी है। गैप अप तो उन्होंने किया है किसी पॉइंट का ब्रेकआउट करने के लिए, बट इसने जो गैप अप कर दिया वो सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट लेवल पर क्यों है, क्योंकि इस कैंडल को वहां पर कुछ दिक्कत थी, इसने गैप अप वहां पर ही कर दिया, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। रिस्की ट्रेड इसीलिए क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम ऊपर से देख सकते हो, और गैप डाउन, और जो गैप अप किया गया है वो गैप अप नीचे वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए ही किया गया है। लेकिन मैंने लास्ट में यहाँ से एक गैम्बलिंग कर दी है ट्रेड लेने में, तो अब ये ट्रेड लॉस हो गई, मतलब वहां से ही अपनी क्लोजिंग करनी होगी अब, बिकॉज एक लॉस मार्केट में हो चुका है, और यहाँ से मैंने ये ट्रेड गैम्बलिंग के लिए कर दी है। अब जब मार्केट में इतनी नौबत आ गई है कि हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो समझ जाओ अब मार्केट से निकलने का टाइम आ गया है, तो अब मैं यहाँ से मार्केट में निकल जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो एक लॉस के बाद हम उसको ज़्यादा कुछ वो नहीं करने वाले। अब यहाँ से क्लोज करते हैं, तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।